बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि। सामीन व हाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू एक शख्स है जिसको बलआम बिन बाऊरा कहा जाता है। ये बलआम बिन बाऊरा कौन था और इसका क्या वाक़या हुआ, तो इसके बारे में चंद गुज़ारिशात आपकी गोश गुज़ार करता हूँ। ये शख्स अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम भी था, आबिद भी था, ज़ाहिद भी था, और यहाँ तक कि इसको इसमें आज़म का भी इल्म था, यानी इसमें आज़म को भी जानता था। और ये अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्श आज़म को देख लिया करता था और बड़ा मुस्तजाबुद्दावात था। इसकी दुआएं कबूल होती थीं और इसके शागिर्दों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि इसकी जो दरसगाह थी, जो जहाँ ये पढ़ाता था, तो वहाँ तालिब इल्मों की जो दवातें थीं उनकी तादाद 12,000 थी। यानी 12,000 दवातें जो है ना वो वहाँ रखी होती थीं। तो फिर शागिर्दों का आलम आप ख़ुद लगा लें कि कितने होंगे। लेकिन इसके ऊपर अज़ाब कैसे आया, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जिहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्कर को लेकर रवाना हुए, तो जो बलआम बिन बाऊरा था, इसकी कौम इसके पास आई और उसने आकर इसको कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम एक ताकतवर लश्कर लेकर हमला आवर होने के लिए आ रहे हैं, लिहाजा वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी ज़मीनों से निकाल कर बनी इसराइल को ये ज़मीनें दे दें। इसलिए आप बनी इसराइल के लिए और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए माज़अल्लाह बद्दुआ करें। तो अब ये था तो मुस्तजाबुद्दावात। ये सुनकर पहले तो ये काँप उठा कि इसने कहा कि तुम अल्लाह के नबी के लिए मुझसे बद्दुआ करवा रहे हो, और अल्लाह की पनाह में ऐसा काम नहीं करूँगा। वो अल्लाह के रसूल हैं, उनके साथ मोमिनों का लश्कर है, फ़रिश्तों की जमात है, तो ऐसा काम मैं कभी नहीं कर सकता कि मैं उनके लिए दुआ करूँ। बहरहाल वो इसकी जो कौम थी वो रो रो कर गिड़गिड़ा कर इसके पाँव में पड़ गई कि नहीं, तू दुआ कर ही कर, हर सूरत में कर। तो जब ये नहीं माना तो इसको बहुत सारे तोहफ़े, ताइफ़ और ऐसी कीमती चीज़ें इसको देने की जो है ना उन्होंने ऑफ़र की। अब ये लालच में आया। जब लालच में आया तो ये फिर अपनी गधी पर सवार होकर ये बद्दुआ के लिए चल पड़ा कि रास्ते में बार-बार होता यूँ था कि वो गधी बार-बार ठहर जाती, और यहाँ तक कि तफ़सीर में आता है कि वो गधी मुड़-मुड़ कर, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वत गोयाई दी, वो मुड़-मुड़ कर इसको कहती थी कि तू कहाँ जा रहा है? किधर जा रहा है? देख, मेरे आगे फ़रिश्ते हैं, वो मेरा रास्ता रोकते हैं और मेरा मुँह पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। बलम बऊरा को यहाँ तक हुआ लेकिन वो वापस नहीं लौटा, यहाँ तक कि हसबान नामी एक पहाड़ है उसके ऊपर चढ़ गया, और बुलंदी से जब उसने मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बगौर देखा, माल और दौलत के लालच में उसने बदुआ शुरू कर दी। जब उसने बदुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला की शान देखो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वो बदुआ करता था, लेकिन उल्टी बदुआ उसी की तरफ वापस पलट जाती थी। यानी वो जो है ना करना मूसा अलैहिस्सलाम के लिए चाहता था, लेकिन मुड़ के उसकी कौम के लिए हो जाती थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वो जो कौम थी उसकी वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि तुझे कहा है मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कर, तू हमारे ही लिए कर रहा है। तो उसने कहा, ए मेरी कौम, मैं क्या करूँ कि मैं बोलता कुछ और हूँ, मेरी ज़ुबान से निकलता कुछ और है। बहरहाल इसने ये किया, इसका ईमान भी जाता रहा इस वजह से कि इसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये कुछ किया, और फिर इसको अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अज़ाब ये दिया कि बलम बिन बाऊरा जो इतना बड़ा आलिम था, आबिद था, ज़ाहिद था, लेकिन जब इसने अल्लाह के नबी के साथ इस तरह का मामला किया और हक़ के रास्ते में आने की कोशिश की, तो फिर इसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना ज़लील किया, इतना रुसवा किया कि इसकी इस वजह से जब इसके मरने का वक़्त आया तो इसकी ज़ुबान लटक कर इसके सीने पर आ गई थी, और ये पहाड़ से जब उतरा तो अल्लाह की बारगाह से मरदूद हो गया था, और आखिरी दम तक फिर इसकी ज़ुबान इसी तरह लटकती रही और बेईमान होकर मरा। ये पूरा वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक कलाम सूरह आराफ में भी ज़िक्र किया है। और ये बलम बऊरा के ज़लील होने का वाक़या भी यूँ हुआ, हालाँकि इसको इतनी बड़ी करामतें मिली थी, इतना बड़ा ये आलिम था, इतनी बड़ी इसकी शान थी, लेकिन इसने अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया। जब अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया तो अल्लाह ने इससे अपनी नेमतों को सलब कर लिया था। तो हमें ये सबक मिला कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। जब हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद हमारे ऊपर मेहरबानियाँ करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।